morning everyone. This is your English class. My name is Shabana from Crystal School. Hello students, how are you? I hope you all are doing absolutely fine. And today in English course book we are going to start a new chapter. And that is chapter number 10, The Girl Who Ate Books. It is on page number 114. So in this chapter we are going to learn something very interesting about books and everything. This story you can relate with your life also. So I don't want to discuss more about this story. Let us start this chapter. So here, warm up activity. Warm up. Look at the illustration. Imagine this is the cover page of a book. What do you think the book is about? Work with your partner and come up with a short storyline for the book. What will you call it? अब इमेजिन करो कि ये आपने एक स्टोरी लिखी है और उसका ये कवर पेज है, जैसे कि इस बुक का ये कवर पेज है. इसी तरह से आपके बुक का अगर ये कवर पेज है तो आप इस स्टोरी को क्या नाम देंगे? तो आपको इसके बारे में आप अपने सिस्टर ब्रदर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और इधर यू कैन डिस्कस विद योर मदर एंड फादर. ओके, सो दिस इज द कवर पेज, लाइक फ्रंट पेज ऑफ योर बुक. तो आप इसका नाम क्या रखेंगे और क्या स्टोरी बन सकती है इसमें? तो आपको ये खुद सोच कर खुद आपको इसके बारे में बताना है. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर. एट द एज ऑफ 3 आई वॉज ऑलरेडी अ पेस्ट. इट वॉज मोस्टली माई मदर्स फॉल्ट. इन अवर हाउस इन दिल्ली, अ प्लेस दैट ओवरफ्लोड विद बुक्स, my sister and I went to bed only because my mother bribed us with bedtime story. तो यहाँ पे एक लिटिल गर्ल है, वो क्या बोल रही है? शी इज़ ओनली 3 year old. वो सिर्फ 3 साल की ही है. अब वो कह रही है कि आई वॉज ऑलरेडी पेस्ट. अब पेस्ट क्या होते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे पेस्ट का मतलब है अनोइंग पर्सन, मतलब जो किसी को परेशान करते हैं ना, इस तरह से उसे अनोइंग पर्सन कहेंगे. सो आई वॉज ऑलरेडी अ पेस्ट. मैं बहुत अनोइंग पर्सन बन गई थी. और ये क्यों हुआ था? इसका कारण सिर्फ मेरी मम्मी है. वो बोल रही है कि इसका कारण सिर्फ मेरी मम्मी है कि मैं बहुत ज़्यादा अनोइंग थी. जो हमारा हाउस था दिल्ली में, जो उनका घर था दिल्ली में, उनके घर में इतनी सारी बुक्स थी, मीन्स ओवर फ्लडेड, मतलब इतनी ज़्यादा बुक्स थी कि आप जहाँ देखो वहाँ पे आपको सिर्फ बुकें मिलती थी. माई सिस्टर एंड वेंट टू द बेड ओनली. और मैं और मेरी जो सिस्टर हैं, हम दोनों बेड पर जाते थे. क्योंकि सोने के लिए हम जाते थे, क्योंकि हमारी मम्मी हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी. आपको याद है ना कि आपके मम्मी डैडी भी काफ़ी बार, या इवन ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, आपको स्टोरी सुनाते होंगे सोने से पहले कि देयर इज वॉज अ किंग और उसका एक बहुत बड़ा एम्पायर होता था. लाइक काफ़ी बार ऐसी स्टोरी वो आपने सुनी होगी अपने दादा दादी से, जब आप वेकेशन करने के लिए जाते होंगे तब, है ना. सो हम भी ये कहानियाँ मम्मी हमें सुनाती थी, इसलिए हम बेड पर सोने के लिए जाते थे. ब्राइड मीन्स कुछ एक्स्ट्रा देना. तो उनकी मम्मी क्या, उन्हें अलग अलग तरीके की एक्स्ट्रा स्टोरीज सुनाती थी, और उन्हें वो स्टोरी सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. और ये लाइक उनकी हैबिट बन गई थी कि उन्हें ये स्टोरी सुने बिना भी अच्छा नहीं लगता था. तो सोने से पहले उनकी मम्मी उनको ये सारी स्टोरी सुनाया करती थी. रेड राइडिंग हुड tiptoed down the corridor on her way out of the forest. The Baba Yaga sat at the floor of my bed, foot of my bed. Pooh Bear dangled his paw over the headboard. Bribe Rabbit and Tar Baby visited at bedtime. Just Tuntuni, the gossipy little bird from Bengal, hopped out of the window. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो सारे वर्ड है ना, रेड, राइड, उसके बाद बाबा यागा, पू बेयर, ये सब क्या है? कार्टून कैरेक्टर्स है, जैसे छोटा भीम एंड सिंचन. ये कैसे आपके नाम है जो अभी जो फेमस हैं? तो इसी तरीके से ये भी सारे नाम हैं कार्टून कैरेक्टर्स के. तो उनकी मम्मी जो उनको ये स्टोरी सुनाती थी तो उन्हें इतना मज़ा आता था कि उनको ऐसा फील होता था कि जैसे कि रेड राइडिंग वो है उनके कॉरिडोर पर आके खड़ी रह गई फॉरेस्ट छोड़कर. मतलब इतनी अच्छे से वो इन्जॉय करते थे स्टोरी कि उन्हें ऐसा फील होता था कि जो ये कार्टून कैरेक्टर्स है वो उनके आसपास ही घूम रहे हैं, और वो ऐसा फील करने लगते थे कि सारे के सारे उनके बेड के आसपास ही आकर बैठ गए हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस रैबिट इज़ हियर, देन दिस
cartoon character is here, Pooh Bear he is standing here, and this little doll she is also here. So इस तरह से वो imagine करने लगते थे कि all these cartoon characters are in front of their bed. But the best stories were the one that my mother made up using her imagination. लेकिन ये जो गर्ल है वो क्या कह रही है कि जो बेस्ट स्टोरी होती थी ना, सबसे अच्छी स्टोरी वो होती थी जो मेरी मम्मी हमें अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करके जो स्टोरी सुनाती थी. द लाइट्स वुड गो ऑफ एंड वी वुड बी लेफ्ट विथ ओनली हर वॉइस. और धीरे धीरे जैसी स्टोरी सुनते जाते थे वो लोग, तो उनकी मम्मी स्विच ऑफ कर देती थी, लाइट ऑफ हो जाती थी, पूरा रूम में अंधेरा हो जाता था और सिर्फ उन्हें रूम में उनकी मम्मी की ही वॉइस सुनाई देती थी. शी वुड प्लग स्टोरीज ऑफ द कार्टून फिगर ऑन द कर्टेन्स. और काफ़ी बार ऐसा होता था कि उनकी मम्मी इतनी अच्छी स्टोरी सुनाती थी, जैसे कि कर्टेन होता है ना, जो पर्दे लगे होते हैं विंडो पे, तो उन पर अगर कोई कार्टून कैरेक्टर बना होता था तो उन पर भी स्टोरी बना देती थी. शी वुड टेल stories about tiny row of sheep on the star on our night suit and make them come alive. और काफ़ी बार ऐसा भी होता था कि जब वो नाइट ड्रेस पहनते थे ना, नाइट सूट पहनते थे, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट क्यूट से ऐसे ड्राइंग बने होते थे. तो वो काफ़ी बार उन सूट के, नाइट सूट होता था उनका, नाइट ड्रेस होता था, उनके ऊपर भी जो करेक्टर्स बने होते थे तो उन पर भी वो स्टोरी बना देती थी. लाइक स्टार्स बने होते हैं या फिर कोई शिप बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे करेक्टर्स होते हैं ना आपके क्यूट क्यूट सी नाइट ड्रेस पर, तो उनकी मम्मी उन पर भी स्टोरी बना देती थी. और उन्हें ऐसा फील होता था कि जैसे कि वो सारे करेक्टर हैं वो अलाइव हो गए हैं, मतलब वो सारे करेक्टर जिंदा होके उनके सामने आ गए हैं. सो आज ये हम चैप्टर यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस एंटायर चैप्टर. आई रिक्वेस्ट कि राइट डाउन these hard words in your classwork notebook. So this is all for today. Thank you so much and have a good day.